बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट रेसिपी, जो कि है दावतों के लिए परफेक्ट। और ये एक ऐसी बेसिक रेसिपी है जिसके अंदर आप बहुत सारी वैरायटीज़ को ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट डेज़र्ट्स बना सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले खुले पॉट में डालेंगे 1.5 कप दूध। तो मैं यहाँ पे भी 1 कप दूध डाल रही हूँ, आधा कप हम बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा पाउडर मिल्क, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ 1/2 कप। अगर आप फुल फैट क्रीम मिल्क दूध यूज़ करते हैं तो आप पाउडर मिल्क मत डालिएगा। अब यह है कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने डाला है 1/4 कप। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे अभी चीनी का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि है 1/2 कप, क्योंकि इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगी कंडेंस मिल्क का, तो मैंने अभी आधा कप डाला है। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे पहले। तो ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम आधा कप मज़ीद दूध डाल देंगे, जो कि बचा हुआ था। तो टोटल 1.5 कप दूध का इस्तेमाल मैंने किया है। अभी फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, और मिक्स करते हुए ही हमने इसको थिक करना है। तो यहाँ पे हम एक कस्टर्ड सा बना के तैयार कर लेंगे। तो ये कस्टर्ड हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे, और कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे ना, तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रखी है। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। इसके अंदर हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डेयरी की 1 कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि ml में है 250 ml। ये कुछ ठंडी व्हिपिंग क्रीम है। अब हम इसको बीटर की मदद से इतना बीट करेंगे कि इसमें स्टिफ पिक्स आ जाए। तो यहाँ पे हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो देखें बीट हो चुकी है, वॉल्यूम में ज़्यादा हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम इसको स्टॉप करेंगे, साइड में कर देंगे क्रीम को। नेक्स्ट स्टेप में बोल के अंदर हम डालेंगे सॉफ्ट क्रीम चीज़, जो कि मैंने ली है 200 ग्राम। ये आपको ईजिली मिल जाती है मार्केट के अंदर, किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दी है बोल के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क 1/3 कप। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ ना करना चाहें तो आप कस्टर्ड जो मैंने बनाया है उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम चीज़ जो होती है वो बिल्कुल फीकी होती है। तो मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें थोड़ी सी रिचनेस आ जाए। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है मिक्सचर। तो इस मिक्सचर को अब हम डाल देंगे इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर, जिसको मैंने बीट किया था। अब व्हिपिंग क्रीम को इन दोनों चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया था, इसको भी मैंने बीटर की मदद से ना अच्छी तरीके से 2 से 3 मरतबा बीट कर लिया है। और देखें ये बिल्कुल जो है क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब ये जो कस्टर्ड मैंने तैयार किया है, इसको हम डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम और क्रीम चीज़ के मिक्सचर के अंदर। तो कस्टर्ड जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे, तभी आपने व्हिपिंग क्रीम के साथ इसको ऐड करना है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। ये जो व्हिपिंग क्रीम है ये बिल्कुल चिल्ड है, तो इसमें आपने कस्टर्ड को जो है ना वो ठंडा करके ही डालना है। तो इसको भी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया है। तो फ्रूट कॉकटेल को खोल के हम छन्नी में डालेंगे, और इसमें जो एक्सेस लिक्विड है ना इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। थोड़ा सा इसको पानी के साथ रिंस कर लेंगे, और ये जो सारा इसमें से एक्सेस निकल गया है पानी, इसको अच्छी तरीके से हम छान के डालेंगे इस व्हिपिंग क्रीम वाले मिक्सर के अंदर। तो ये एक बेसिक जो है डेज़र्ट है, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रूट कॉकटेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़े से हम ग्रेप्स डाल देंगे। तकरीबन ये 1/2 कप के करीब मैं डाल रही हूँ छोटे वाले ग्रेप्स। तो फ्रूट कॉकटेल के अलावा आप इस तरह से मज़ीद इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो जो भी सीज़न के आ रहे हों फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल दी हैं काट के, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी खजूरें कटी हुई। तो 2 अदद खजूरें थी, ये मैंने डाल दी हैं, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर एप्पल डाल दिए हैं, जिसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने काट लिया था। इसके अलावा यहाँ पे हम बादाम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 5 अदद, और ये हैं पिस्ते कटे हुए, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं, तो ये थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा कटा हुआ हम इसके अंदर खोपरा डालेंगे, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। और ये मैं डाल रही हूँ आधा टिन पाइनएप्पल का।
अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें टोटली ना आपकी अपनी चॉइस है, जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर आप छोटे छोटे से चंक्स केक्स के भी काट के डाल सकते हैं, वेफर्स डाल सकते हैं, इसके अंदर क्रैकर बिस्किट का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रेसिपी दे दी है जिसमें आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और मैं इसमें ऐड करी हूँ बनाना। तो एक अदद बनाना इसमें काट के डाल देते हैं। तो ये एक अदद बनाना काट के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको बोल्स में निकाल के सर्व करेंगे। तो इस डेजर्ट को मैंने एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया है जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बची हुई तमाम चीज़ें डाल देंगे। तो ये कोकोनट फ्लेक्स चले गए, थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देंगे इसके अंदर और जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट डिलाइट की। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी कैसी बनी। तो मेरे इस चैनल पे कौन कौन नया है, कहाँ से मुझे वॉच करते हैं, साइलेंट हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, लाइक करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों की प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे चैनल के ऊपर। तो रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।